कॉम्प्लेक्स की एक ही बिल्डिंग में दोनों रहते थे। मीनाक्षी जब भी पढ़ने के लिए चेयर पे बैठती थी तो दूर से बोगनवेलिया फूल के पीछे एक खिड़की के पास चेयर पे हाथों में बुक पकड़कर एक लड़का बैठा रहता था। ऐसा लगता था कि लड़का पढ़ाई कम और मीनाक्षी को ज़्यादा घूर रहा है। कभी कभी जब पढ़ाई की प्रेशर ज़्यादा रहता था तो मीनाक्षी अपने खिड़की की एक साइड थोड़ा बंद करके भी रखती थी, क्योंकि मीनाक्षी को ऐसा लगता था कि वो लड़का हमेशा मीनाक्षी की तरफ ही देखता था। मार्च का महीना था। थोड़े ही दिन पहले मीनाक्षी की एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी। एक दिन जानबूझ के मीनाक्षी स्कूल नहीं गई और उस खिड़की से उस लड़के को पूरा दिन देखने लगी। लड़के को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। लड़के ने बिल्डिंग से नीचे उतरा और नीचे एक पेड़ के नीचे आकर मीनाक्षी के खिड़की के तरफ देखने लगा। मीनाक्षी को पता नहीं अचानक क्या हो गया, वो भी नीचे चली गई। मीनाक्षी और वो लड़का राघव अब आमने सामने खड़ा था। मीनाक्षी हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि लड़का इतना ज़्यादा हैंडसम होगा। लड़का कुछ बोलता इससे पहले मीनाक्षी बोलना शुरू कर दी। तुम हर दिन खिड़की से मुझे देखते हो, तुम मुझे पसंद करते हो क्या? लड़का तो ये सुन के हैरान रह गया और अंदर से बहुत खुश भी हुआ। मीनाक्षी ने सीधा कॉफी शॉप में जाने का प्रपोजल दिया और शुरू हो गया दोनों का मिलना, चैट करना, एक साथ टाइम स्पेंड करना। धीरे धीरे वो लड़का राघव और मीनाक्षी बहुत ही करीब आने लगे। और इधर क्या हुआ, राघव के माँ को जब आस पड़ोस के लोगों के मुंह से उन दोनों के बारे में पता चला तो वो ये सहन नहीं कर पाया और मीनाक्षी के घर जाके मीनाक्षी की माँ को बहुत ही बुरा भला कहा। मीनाक्षी के पेरेंट्स ने मीनाक्षी को राघव से सारे के सारे रिश्ते ख़त्म करने के लिए बोला। मीनाक्षी के फ़ोन भी मीनाक्षी के माँ ने ले ली। कुछ दिन तो रोते रोते बीत गया। फिर एक दिन जब मीनाक्षी रास्ते से जा रही थी तो राघव ने उसका पीछा किया। दोनों एक दूजे के हाथ पकड़कर बहुत रोए और उसी वक्त राघव के माँ ने फिर से उन दोनों को एक साथ देख लिया और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसके बारे में जितना बताओ कम है। एक महीने के बाद एक दिन मीनाक्षी छत पर थी। उसने राघव को दूर से देखा और राघव ने भी उसे देखा। फिर राघव उसके पास आ गया। राघव मीनाक्षी से आके बोला, छोड़ दो, हम दोनों का साथ इतना ही था। लेकिन मीनाक्षी नहीं मानी। मीनाक्षी ने कस के राघव की हाथ पकड़ ली और राघव से बोला, जीते जी ना सही, मरने के बाद हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। राघव ये सुनकर राज़ी नहीं हो रहा था, लेकिन मीनाक्षी ने जोर डाला और दोनों ने एक साथ रेल लाइन की तरफ चला गया। दूर से ट्रेन की सायरन बजते हुए सुनाई दिया। ट्रेन जब बहुत ही नज़दीक आया, राघव ने जंप की, लेकिन मीनाक्षी डर गई थी और उसने जंप नहीं की। राघव की एक हाथ कट गया। इस हादसे के बाद बहुत दिन तक
मीनाक्षी राघव के साथ ही थी। मीनाक्षी की माँ, राघव की माँ, किसी के बात मीनाक्षी ने नहीं सुनी और हमेशा राघव के साथ, राघव के पास उसके छड़ी बनकर रही। लेकिन कुछ साल बाद जब मीनाक्षी के पेरेंट्स ने मीनाक्षी को कहा कि उसकी शादी की उम्र हो रही है, तब मीनाक्षी ने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो दूसरे शहर जाना चाहती है, इस शहर को छोड़कर, राघव को छोड़कर।